बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तीहलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 54 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने एक मिस्टेक की थी जिसमें मैंने कासम बे की बेटी को एक खादमा कह दिया था। वो बाद में मैंने कमेंट भी कर दिया था कि जब मैंने वीडियो बनाई थी या जब मैं अपलोड कर रहा था तभी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये मिस्टेक है। लेकिन अगर मैं उसको दोबारा चेंज करने के लिए दोबारा एडिट करता तो उसमें टाइम लग जाता, तो मैंने उस गलती के साथ इस वीडियो को अपलोड कर दिया था। और इसके अलावा बहुत से लोग जो हैं वो मुझे कह रहे हैं कि आप फुल एपिसोड का रिव्यू करें, तो टाइम मैनेजमेंट का इशू मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाता, मैं जॉब भी करता हूं और मेरा अपना अभी छोटा सा स्टोर भी है, ऑनलाइन स्टोर। तो सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। यूट्यूब मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर अभी मुझे यूट्यूब पे तकरीबन अच्छे खासे फॉलोअर्स होते, सॉरी सब्सक्राइबर्स होते और व्यूज़ आ रहे होते तो शायद मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी मेरा यूट्यूब चैनल इतना स्टेबल नहीं हुआ कि मैं अपनी मेन सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब को ही समझूं। तो इस वजह से मेरे लिए वक्त को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी बात करते हैं इस ट्रेलर पे और देखते हैं कि इस ट्रेलर में आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Hristiyan aleminin emanetleri Komnenos'un eline geçmiş. ट्रेलर के पहले ही सीन में सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो अपने दीवान में अपने पाशा हजरात से ये बात बोल रहे हैं कि आलम ईसाइयत की जो मुकद्दस मानते हैं वो कोमनेनोस के हाथ लग गई हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम बसात को देख सकते हैं जो कि बहरी जहाज में ईसाई सिपाहियों पर हमला करते हुए नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि ये कोशिश वो अपने साथियों को बचाने के लिए कर रहे हों। यहाँ पर भी हम बसात को लड़ते हुए देख सकते हैं और अब देखना ये होगा कि ये कोशिश उनके साथियों को बचाने के लिए और मुकद्दस अमानतों को हासिल करने के लिए है या फिर यहाँ पर कोई और वजह होगी। लेकिन उसके साथ साथ दिली लुत्फी का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि मेरे सुल्तान, मैंने वलाद की आंखों में अंधेरे को देखा है, यानी तारीकी को देखा है। तो देखते हैं कि वो किस हवाले से बात कर रहे हैं यहाँ पे। Kardeşim dediğim Adem'dir o. Ben benden delisini gördüm mü gözünden tanırım. मुल्ला लुत्फी की बात का जवाब देते हुए सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि वलाद वो शख्स है जिसे मैं भाई कहता हूँ, यानी कि वलाद मेरे भाइयों की तरह है। और उस पर मुल्ला लुत्फी ये बात बोल रहे हैं कि मैं जब किसी को खुद से ज्यादा पागल देखता हूँ या जुनूनी देखता हूँ तो मैं उसको उसकी आंखों से पहचान लेता हूँ। और यहाँ पर हम वलाद को देख सकते हैं कि उसने अपना खंजर जो है वो पादरी के गले पर रखा हुआ है। Usille senden doğacak ihaneteydi. इस सीन में हम इब्राहिम बे को देख सकते हैं और यहाँ पर वो शहजादे सुलेमान यानी कि सुलेमान बे को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं और वो उनको ये बात बोल रहे हैं कि आपको ये थप्पड़ या ये मार उस गद्दारी की वजह से पड़ी है जो आपसे जन्म लेने वाली थी, यानी कि वो गद्दारी जो आप करने वाले थे उस वजह से आपको ये थप्पड़ पड़ा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर सुलेमान बे की कौन सी हकीकत इब्राहिम बे को पता चली होगी। Sefer yolunda Haseki ortasının başında seni istemem Doğan. यहाँ पर हम सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो दुआन आगा से ये बात बोल रहे हैं कि सफ़र के रास्ते में या जंग के रास्ते में मैं आपको अपने ख़ास जो सिपाही हैं या ख़ास जो जंगी सारी सिपाही हैं जो मेरे खैमे की हिफाजत करेंगे उसके सरबराह के तौर पर नहीं देखना चाहता। तो देखते हैं कि सुल्तान महमद खान ने किस वजह से ये बात बोली होगी। Sana anlatmam gerekenler var Zanos. अब इस सीन में हम शहाबुद्दीन पाशा को जहानोस पाशा के सामने देख सकते हैं और शहाबुद्दीन पाशा ये बात बोल रहे हैं कि
जहानोस पाशा, कुछ ऐसी बातें हैं कि मुझे आपको बताने की जरूरत है। तो हो सकता है कि शहाबुद्दीन पाशा यहाँ पर हकीकत का या सच्चाई का एतराफ करने वाले हों, और हो सकता है कोई और बात हो, लेकिन ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। Fatih Sultan Mehmet Han. Gayrı seferin önünde bir engel kalmamıştır sultanım. इस सीन में हम व्लाद ड्रैकुला को देख सकते हैं और वो सुल्तान महमद खान के सामने घुटने झुकाए हुए यही बात बोल रहे हैं कि फातिह सुल्तान महमद खान। और व्लाद की भी समझ नहीं आ रही, कहीं पे लगता है कि वो गद्दारी कर रहा है, लेकिन कहीं पे ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि शायद वो भी वफादार है। लेकिन हमें बहुत जल्द सुल्तान महमद खान और व्लाद ड्रैकुला की दुश्मनी देखने को मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पर हम बहादुर पे का डायलॉग सुन सकते हैं, और वो ये बात बोल रहे हैं कि अब जिहाद के रास्ते में कोई भी रुकावट बाकी नहीं रही। Paşalarım, beylerim, seferi Hümayunumuz hayrola, hayrola. सुल्तान महमद खान यहाँ पर दीवान में अपने पाशा हजरात से बात करते हुए ये बात बोल रहे हैं कि हमारा जो शाही जिहाद है या हमारा जो जिहाद है वो हमारे लिए खैर का सबब बने या हमारे लिए अच्छाई लेकर आए। तो ये सफ़र जो है ये पोंतुस की जानब है या फिर अभी भी कारामानोलो की जानब, ये अब हमें आने वाली किस्त में ही देखने को मिलेगा। Gayrı aslan ayağa kalkmıştır. जैसा कि मैंने कहा कि व्लाद ड्रैकुला के किरदार की फिल वक्त के लिए समझ नहीं आ रही, लेकिन आने वाली किस्तों में हमें सुल्तान महमद खान और व्लाद ड्रैकुला की बड़ी खूनी दुश्मनी देखने को मिलेगी, क्योंकि तारीख में यही चीज़ है। और यहाँ पर सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि अब जो है वो शेर खड़ा हो चुका है या जाग चुका है। तो देखते हैं कि इससे आगे हमें मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Gözümdeki ataş yalnız kendi nefsimin değil. इस सीन में हम सुल्तान महमद खान को कुस्तुनतुनिया की गलियों से निकलते हुए देख सकते हैं, और यहाँ पर वो एक नए जिहाद के लिए या नई फतह के लिए निकलने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये पोंतुस की जानब फतह के लिए निकलेंगे या किसी और जानब। और यहाँ पर सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि मेरी आंखों में जो आग है वो सिर्फ मेरे अपने नफ्स के लिए नहीं। तो देखते हैं कि इससे आगे वो मजीद क्या बात बोलेंगे। Cümle ümmetin yüküdür. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये बोल रहे हैं कि ये जो मेरी आंखों में आग है ये सिर्फ मेरे नफ्स का बोझ नहीं है बल्कि पूरी उम्मत का बोझ है। और यहाँ पर हम सुल्तान महमद खान को अपनी फौज के साथ कुस्तुनतुनिया से निकलते हुए देख सकते हैं, लेकिन अब ये बात तय नहीं है कि ये फौज जो है वो पोंतुस की जानब रवाना हो रही है या फिर कारामानोलो की जानब। लेकिन मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर पोंतुस के सफ़र की ही तैयारी की गई हो। तो देखते हैं कि हमें आने वाली किस्त में क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।